An employee of the post office showed this letter to the postmaster. और क्या हुआ, वहां का एक एम्प्लॉय जो था उसने ये लेटर पोस्टमास्टर को दिखाया, भाई देखो कैसा लेटर लिखा है, राइट। द पोस्टमास्टर लाफ्ड सीइंग द एड्रेस, और पोस्टमास्टर को बहुत हंसी आने लगी। द फैट एमिएबल मैन जो था पोस्टमास्टर, ही वॉज लाफिंग। क्यों? क्योंकि एड्रेस में क्या लिखा था, गॉड, और ऐसा एड्रेस उनने आज तक कभी देखा नहीं था। He wished to have such a faith in God, but then जो है हंसते हंसते पोस्टमास्टर बहुत सीरियस हो गए और उन्होंने ये चीज देखी कि काश मुझे भी इतना ही विश्वास हो भगवान पे जितना कि इस मैन लेंचो को है। He had an idea, answer the letter. और इस पे पोस्टमास्टर ने एक आइडिया दिया भाई पोस्टमैन को कि चलो इस लेटर का आंसर लिख दो, रिप्लाई कर दो। फॉर दैट he was supposed to open the letter. तो उन्होंने लेटर खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा था, but reading it he found that the writer needed the money. but जैसे ही लेटर पढ़ा पोस्टमास्टर ने, उसे समझ आया कि भाई लेंचो को जवाब नहीं चाहिए, रिप्लाई नहीं चाहिए, बल्कि 100 पेसोस चाहिए। But reading it, it was to keep the faith of the writer. और क्योंकि भाई चाहते थे पोस्टमास्टर कि इस इंसान का ये जो फेथ है, ये जो एक्सट्रीम फेथ है, विश्वास है, ये टूटे नहीं, शेक ना हो, इसीलिए पोस्टमास्टर ने जो रिजोल्यूशन ले लिया था तो ले लिया था कि हाँ भाई हम तो रिप्लाई करेंगे, भले ही पैसे देने हैं तो हम पैसे भेजेंगे। So he asked all his friends and employees to give some money. तो उन्होंने किस किस से मदद मांगी, सारे एम्प्लॉयज से और अपने फ्रेंड्स से, और खुद ने भी कंट्रीब्यूट किया कि भाई थोड़े थोड़े पैसे हम कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि क्या हो, अल्टीमेटली जो राइटर है, लेंचो है, उसका फेथ जो है वो ब्रेक ना हो। The postmaster could collect only 70 pesos. This way put the money in an envelope and addressed it to Lencho. He wrote a single word on it, God, as a signature. क्या किया पोस्टमास्टर ने, अल्टीमेटली उन्होंने लेटर जो है पोस्ट करा, उसमें पैसे डाले, कितने, 70 पेसोस, और एक लेटर लिखा जिसमें साइन किया गॉड, और ये जो है उन्होंने लेंचो के एड्रेस के लिए पोस्ट कर दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस, और फिर जो नेक्स्ट संडे था लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस गया। ही आस्क्ड इफ देयर वाज एनी लेटर फॉर हिम, और उसने पूछा क्या भाई मेरे लिए कोई लेटर आया है। ही वॉज गिवन दैट लेटर, और फिर जो है लेंचो को वो जो लेटर था जो पोस्टमास्टर ने डाला था, पोस्ट किया था, वो उस पोस्टमैन ने लेंचो के हाथ में दिया। लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, और जैसे ही लेंचो ने लेटर ओपन किया होगा, एनवेलोप ओपन किया होगा, उसमें पैसे दिखे होंगे। पैसे देख के एक नेचुरल रिएक्शन एक्सपेक्टेड क्या था कि लेंचो वुड बी सरप्राइज्ड, अरे वाह पैसे आ गए। बट ही वॉज नॉट सरप्राइज बिकॉज ही वॉज 100% श्योर कि पैसे तो आएंगे ही आएंगे, राइट। बट जैसे ही उसने मनी काउंट किया, ही गॉट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, वो गुस्सा हो गया। क्यों? क्योंकि भाई 30 पेसोस कम थे, सिर्फ 70 पेसोस थे। He felt that God could not have made a mistake. और उसको इस चीज का गुस्सा आ रहा था कि भाई मुझे नहीं लगता कि भगवान ने कोई गलती की होगी, यानी इनडायरेक्टली लेंचो के दिमाग में चल रहा था कि हो सकता है भगवान ने तो 100 पेसोस भेजो हो, बट उसमें से 30 पेसोस जो है यहाँ के पोस्ट जो ऑफिस है वहां के एम्प्लॉयज ने निकाल लियो। समझ रहे हो? तो ये चीज लेंचो के दिमाग में चल रही थी कि मेरे साथ धोखा हुआ है, हो सकता है भगवान ने तो भाई 100 पेसोस ही भेजे होंगे। ही वॉज डेफिनेटली श्योर, राइट, कि 100 पेसोस आए हैं, बट जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं उन्होंने ये लेटर जो है ओपन करके इसमें से 30 पेसोस रख लिए होंगे। इमीडिएटली लेंचो रोट अनदर लेटर टू गॉड, और उसी वक्त लेंचो ने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि भाई मैं भगवान को एक और लेटर लिखूंगा। He put it into the mail box, और वो लेटर लिखकर मेल बॉक्स में डाल दिया। The postmaster opened it, और जब पोस्टमास्टर को पता था भाई कि लेटर कौन लिख रहा है, लेंचो, और वो जानना चाहते थे कि नेक्स्ट लेटर क्या लिखा है। मे बी पोस्टमास्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थैंक यू बोलेगा, राइट। तो पोस्टमास्टर गए और वो लेटर फटाफट निकाल के उसको पढ़ने लगे। Lencho had written in that letter that he had received only 70 pesos. उस लेटर में लेंचो ने सबसे पहले तो ये लिखा कि गॉड मुझे सिर्फ 70 पेसोस मिले हैं।
बट ही हैड आस्क्ड फॉर 100 पेसोज, बट मैंने तो भाई पूरे 100 पेसोज मांगे थे और आपने मुझे सिर्फ 70 पेसोज भेजे हैं। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट, और इसीलिए उन्होंने भगवान से बोला मुझे बाकी के पैसे भी भेजिए, बट गॉड शुड नॉट सेंड इट थ्रू द मेल, बट आप जो ये पैसे हैं उसे मेल के थ्रू मत भेजिएगा, यानी पोस्ट ऑफिस के थ्रू, पोस्ट के थ्रू मत भेजिएगा। इट वॉज बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर क्रूक्स, क्योंकि लेंचो का मानना था भाई जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो क्रूक्स हैं, वो मेरे पैसे निकाल सकते हैं, मेरे साथ धोखा हो सकता है, इसीलिए आप ये पैसे मुझे मेल के थ्रू मत भेजिए, किसी और तरीके से भेजिएगा। सो दिस वॉज द कंप्लीट story of the chapter A Letter to God. I completely enjoyed the story. I hope आपको भी पूरी स्टोरी समझ आई होगी and you would have also enjoyed, right? इससे क्या सीखने को मिलता है आपको कि भाई अगर फेथ रखो ना किसी चीज पे तो 100%, मोर देन 100% रखो। अगर आप 99.99% फेथ रखते हो, वो 0.01% भी आपको लगता है, डाउट है कि नहीं यार ये नहीं होगा, डेफिनेटली वही 0.01% इज गोना डिस्ट्रॉय योर कंप्लीट हार्ड वर्क, योर कंप्लीट फेथ। तो कभी भी फेथ रखो, बी लाइक लेंचो, अगर किसी चीज में बिलीव करते हो, बिलीव मोर देन 100%, नॉट 99.99% इवन। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, यू वुड हैव लव्ड द स्टोरी, सो दैट वी कुड हैव, यू नो, वी हैव लर्नड अ वेरी गुड थिंग कि हमेशा फेथ रखो, ऑलवेज कीप फेथ ऑन गॉड, always keep faith on your parents, always keep faith in your family, and most important, keep faith on yourself, clear? And then you will do wonders in your life. Okay, so अब समझ आ गया भाई चैप्टर की स्टोरी क्या थी। Now in the next video we will see the NCERT questions, जो भी आपको questions पूछे गए हैं इस चैप्टर के, so that we can kind of judge कि कितना क्लियर हुआ है हमें ये chapter. So in the next video we will meet very soon. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Every 4 computers now have primary control of critical vehicle functions.